हमने छोड़े थे, मैंने वो सारे कर लिए थे 20 तक। तो 20 तक हो गया है ना? यस सर। सो मुझे उसमें डाउट्स थे थोड़े से। तो पहले डाउट पूछ लीजिए आप अपना। सर एक क्वेश्चन 2 ही था सर, वो शायद मैं नहीं कर, मेरे को रूट वाला समझ नहीं आया कैसे करते। क्वेश्चन नंबर 2 में। यस सर। सर 4E में। 4E में ना? यस सर। इसमें कह रहा था सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर इज 132, फाइंड द नंबर। तो रूट वाले उसमें क्या करेंगे मतलब एग्जैक्टली? ठीक है, कर लेंगे। ठीक है। द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि हम नंबर को x लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। तो कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी कि रूट x, इन दोनों का जो सम है वो 132 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट x को LHS में रख लेते हैं और x को RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो 132 माइनस में x होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा, रूट एक्स का स्क्वायर, चूंकि क्वाड्रेटिक तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना। 132 तो माइनस, मैंने रूट को उस तरफ भेज के स्क्वायरिंग करी थी। नहीं तब तो फिर फंस जाएगा क्वेश्चन ना, फिर तो रूट खत्म ही नहीं होगा। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स होना चाहिए। यहाँ पे 132 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 132। कहीं पे रफ में 132 इंटू 132 करके देखिए क्या आता है। ठीक है। So 17424। क्या कहा आपने? 17424। 17424। तो ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल चेक टू, कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। 17424 आना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू 17424 प्लस एक्स 174 स्क्वायर। प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 132 टू जा करेंगे तो 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, तो ये हो जाएगा 264 शायद। हाँ। तो 264 एक्स होगा। लेकिन हमें लग रहा है ना कि इसमें थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है आपका बड़ा आ रहा है। तो एक तरीका और है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है। ये भी कर लेंगे, लेकिन इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। एक और तरीका मैं बताता हूँ, उससे थोड़ा आसान होगा। ठीक है। अब किसी भी तरीके से हमें ये जो रूट वाला प्रॉब्लम है इसको खत्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। रूट एक्स को ना वाई लेट कर लेते हैं। नीचे लिखेंगे हाँ। लेट, लेट रूट एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर रूट एक्स इक्वल टू वाई है तो देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर होगा। अगर हम रूट एक्स को वाई मान लें और दोनों तरफ यस स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो देयर फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई, और 132 को LHS में ले आएंगे तो क्या होना चाहिए, माइनस में 132 इक्वल टू 0। अब तो आसान हो गया ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। यस सर। 132 है तो देखेंगे कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 132 होगा और उसका सम या डिफरेंस 1y के इक्वल होगा। तो 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 6 जा, और फिर से 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो 3 3, और फिर 3 से करेंगे तो 11 होना चाहिए। तो तो 12 और 11 आ जाएगा ना। हाँ, 12 और 12y 11 हो माइनस जाएगा। में। वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 11y माइनस 132 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें y कॉमन ले लेंगे। तो y ब्रैकेट के अंदर y प्लस 12 माइनस 11 ब्रैकेट के अंदर y प्लस 12। तो आंसर 121। अगर हम 11 लेंगे तो हाँ उसका फिर स्क्वायर करेंगे। हाँ, पहले निकालने के बाद। अब जैसे कि यहाँ पे तो हम इसमें दो एक ही वैल्यू लेंगे ना, जो पॉजिटिव होगी।
नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। ठीक है। एक y प्लस 12 होना चाहिए, एक y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा y इक्वल टू माइनस 12 और एक होगा आपका y इक्वल टू प्लस 11। माइनस को तो हम ले नहीं सकते चूंकि नेचुरल 11 ही लेंगे। नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, अच्छा। तो आपको लेना होगा y इक्वल टू 11। तो y इक्वल टू अगर हम 11 लेंगे तो आपका x क्या होना x चाहिए, is equal to y square, क्योंकि x इक्वल टू वाई तो स्क्वायर है। 121। हाँ 121 हो जाएगा। x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 11 का स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू 121, यही आपका 120। आंसर। ठीक है, और बताइए इसमें कौन सा डाउट? और फिर एक 17 क्वेश्चन में पता नहीं, जैसे जब फैक्टराइजेशन उसमें कर रहा था ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हो नहीं रही थी, इसकी गलत हो रही थी। तो 17 क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या करें कि द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, फाइंड द नंबर। तो नेचुरल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 65/8 दिया तो हुआ है। x प्लस 1/x हाँ x प्लस वन यही बाई लेंगे एक्स ना। कर लो। हाँ करके देखिए। उसमें मैंने यही करा था, लेकिन मेरा आंसर आ नहीं रहा था ठीक जब है मैं साथ उसे में, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कर रहा था। ठीक है साथ में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या था? एक सेकंड, सर 65/8। 65/8। ठीक है, पहले तो इधर हम देख लेते हैं, इधर एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 1 होना चाहिए, नीचे x इक्वल टू 65/8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 65x होना चाहिए। इक्वल्स टू 65 है। फिर 65x को LHS में ले आएंगे तो क्या होना चाहिए, 8x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 8 इक्वल टू 0। कॉमन तो कुछ है नहीं, यस सर, यही आया था। तो 8 जा क्या होता है 64, और 64 1 जा 64। 64, और माइनस 64 माइनस 1 कर लेंगे तो 65x होना चाहिए। तो माइनस 64x एक माइनस एक्स सेकंड, प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। मेरे फिर इधर देखते हैं। को समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो गया था कि 65। 64 1 जा आपने नहीं सोचा होगा, 8x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 होना चाहिए, और फिर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, x माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 8x माइनस 1 होना चाहिए। तो यहाँ से x माइनस 8 इक्वल टू 0 और 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 1/8। तो क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या नेचुरल नंबर है ना, कि कौन सा नंबर है? यस सर, तो 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा क्वेश्चन था ये? तो 17। 17 था। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, यानी 1/8 नहीं होगा आपका आंसर, 8 बिकॉज होगा। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ये, तो आपका जो x है वो 8 होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, और बताइए, ओके सर। और बताइए। तो 20 मेरे को समझ नहीं आया था, मैंने पढ़ा था। देख लेते हैं 20 में क्या है। 20 में कह रहा है कि डिवाइड 16 इनटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द। पर अभी इसमें खुला नहीं। अभी नहीं खुला, पीडीएफ नहीं खुला हुआ हाँ है। सर, खुल गया। हाँ 20 तो में कह खुल रहा है गया। कि, हाँ 20 में कह रहा है डिवाइड 16 इनटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है? इसमें कोई भी हो हाँ ये सकता है किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको एक एक्स और मानना होगा 16 x और माइनस। दूसरा 16 माइनस एक्स। तो लेट कर लीजिए कि x लार्जर पार्ट है और 16 माइनस एक्स स्मॉलर पार्ट है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें मतलब इसको करेंगे कैसे? बता देते हैं। तो इसमें एक को हम मान लेते हैं x, क्वेश्चन नंबर 20।
इसमें हम एक को लेट कर लेते हैं x और दूसरे को लेट कर लेते हैं 16 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। तो इसमें लार्जर पार्ट अगर हम x को मान लें तो इसका ट्वाइस क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ठीक है, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर होगा। एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164, यानी ये जो है अपने स्मॉलर पार्ट यानी कि 16 माइनस एक्स के स्क्वायर से 64 ज्यादा 164 ज्यादा है। तो अगर 2x स्क्वायर इससे ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा, छोटे वाले में 164 ऐड करना होगा बैलेंस करने के लिए। इसको सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 256 प्लस में बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस में 2ab कर लेंगे तो 32x होना चाहिए और प्लस में 164। एक्स स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया तो एक्स स्क्वायर, तो माइनस 32 है तो प्लस 32 है, प्लस और इन दोनों को ऐड करके जो भी होगा उसको LHS में लाएंगे तो माइनस हो जाना चाहिए। 6 प्लस 4 10, फिर 5 प्लस 6 11 तो 12, और 2 प्लस 1 3 तो 420 होगा ना। यही आपका इक्वेशन है। तो इसमें कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते, तो 420 ही करना है। तो 42 10 जा 420 होगा और 42 में से 10 चला गया तो 32 होना चाहिए। बड़ा आसान है, इसको तो देख के बता सकते हैं। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 42 10 जा 420 और 42 में से 10 चला गया तो 32। तो ये तो आसानी हो गया ना। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 42 होना चाहिए, और माइनस 10 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर फिर से x प्लस 42 होना चाहिए। फिर x माइनस 10 को बाहर कर लेंगे, x प्लस 42। क्या करेंगे, x प्लस 42 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर मिलना चाहिए x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस 42 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस 42, और x माइनस 10 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब इसमें क्या क्या रहा है कि 16 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है तो माइनस 42 तो हो नहीं सकता। तो 16 माइनस 10, 16 माइनस x करेंगे। आपका जो एक वैल्यू है 10 होगा और 16 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 6। तो आपका जो 2 पार्ट है उसमें से एक पार्ट 10 होगा और दूसरा पार्ट 6 होगा। आया समझ में? यस सर। चलिए अब और बताइए इसमें कौन सा डाउट है सर? अभी तो 20 में तो यही डाउट था। इसके आगे नहीं करा आपने? सर इसके आगे नहीं करा था अभी। चलिए फिर मैं पूछता हूँ रैंडमली इसमें से। 20 के बाद फाइंड 2 नेचुरल नंबर 21 हो जाना चाहिए। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज नॉट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 4 टाइम्स। चलिए 22 करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। जूम में ना एक ऑप्शन है कि आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देखिए, आप में रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो कर लीजिए रिकॉर्डिंग, अगर बाद में कुछ देखना सर आ तो रहा है। हाँ तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में देखिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर बाद में लगे कि प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्ड परमिशन फ्रॉम द मीटिंग होस्ट। हाँ तो रिक्वेस्ट करिए, यहाँ पे आ जाएगा तो मैं कर दूंगा। सर उसमें रिक्वेस्ट को कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा। डायरेक्ट क्लिक करने का ऑप्शन नहीं है? सर नहीं। कोई नहीं, अभी क्लास कर लीजिए, ठीक है?
ठीक है। और बाद में ये सर्च करके पता लगाइएगा कि रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे। तो शायद आपके उसमें कोई ऑप्शन होती है परमिशन मेरे करने तरफ के? तो मेरे तरफ तो है ऑप्शन, मेरे तरफ तो है ऑप्शन। जैसे ये मोड का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करिएगा तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। तो आप में ये वाला तो लोग, मेरे उसमें तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो आप में ऑप्शन नहीं मेरे आ में रहा वहां पे? आया था, उसमें लिखा है प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्ड परमिशन, तो शायद उसमें कोई परमिशन का ऑप्शन होगा क्योंकि मीटिंग होस्ट। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। शेयर कंप्यूटर, शेयर फुल हाइड डिसेबल मीटिंग। इसमें तो परमिशन का नहीं आ रहा है कहीं भी। अच्छा, मैं इसको आज समझ लूंगा, ठीक है। फिर ठीक मैं है। अगले क्लास में आपको बताऊंगा कैसे करना है। इससे प्रॉफिट क्या होगा ना कि रिकॉर्डेड रहेगा, कभी भी मन किया तो उठा के देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। मतलब पूरे साल भर का डाटा आपके पास रहेगा, जब मन किया क्वाड्रेटिक का उठा के देख लेंगे, जब मन किया कोऑर्डिनेट उठा के देख लेंगे, ठीक यस। है। चलिए करके बताइए। तो इसमें टू नंबर्स क्या लेंगे? एक एक्स लेंगे और दूसरा? कौन सा 22 है ना? यस सर। 22 में कह रहे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल स्क्वायर नंबर, का डिफरेंस 45 है, तो नॉर्मल का लेना होगा तो कैसे लेंगे डिफरेंस तो? ऑफ द स्क्वायर्स। स्क्वायर्स यानी अलग अलग बात कर रहा है, तो आप एक को एक्स लेट कर लीजिए, दूसरे को एक्स प्लस वन लेट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें कैसे नहीं नहीं बता नहीं दिए? नहीं 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 नहीं, इसमें ना एक्स और वाई लेट करना होगा हमें। अच्छा। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर। इसमें ना मेरे हिसाब से एक्स वाई पे काम चलेगा। आप एक को एक्स लेट कर लीजिए, दूसरे को वाई लेट कर लीजिए, ठीक है। ओके। और लेट कर लेंगे कि एक्स वाई से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 होगा। और दूसरा कंडीशन इसमें कह रहा है कि एक्स स्मॉलर स्क्वायर। नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो रिलेशन फिट करके बैठा देंगे वहां पे, करके देखिए। 4 टाइम्स लार्जर नंबर। तो एक सेकंड, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा था? चलिए मैं इसको ना करके बताता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आगे ठीक भी। है। मैं पूरा करके बताता हूँ। सबसे पहले तो लेट कर लेंगे। लेट numbers are x and y such that x is greater than y। तो x is greater than y है, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। इसको वन लेट कर लेंगे। यस सर। और आगे कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। कह रहा है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है, यानी कि वाई स्क्वायर लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है, यानी कि एक्स में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल होगा, ठीक है। ओके। तो नीचे लिखेंगे बाय पुटिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वन। वी गेट, जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर के प्लेस पे 4x पुट कर देंगे और इक्वल टू होना चाहिए 45। तो दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन आपका। अब अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लीजिए। ओके।
एक्स आ रहा है 9 और वाई आ रहा है 36। दोनों पॉजिटिव ही हैं। यस सर। देख लेते हैं आंसर। 22 में 9 और 6 आना चाहिए। सो 4x है ना, तो 9 तो आ गया। सो y इज इक्वल टू तो 4x होगा ना। अच्छा नहीं, वो तो y स्क्वायर है। ठीक वाई स्क्वायर है ना, तो 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 होना चाहिए। तो 6 ठीक है। 22। चलिए कंटिन्यू करते जाइए, 23 करके देखें। इसमें भी x y करके लेंगे या फिर इसमें तो 3 डिजिट लेना है सर। तो 3 कह रहा है ना, तो आप लेट कर लीजिए। इसमें 23 में कह रहा है कि 3 x कंसेक्यूटिव आया। पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक को x लेट करेंगे, दूसरे को कंसेक्यूटिव कह रहा है ना, तो x+1 होगा और तीसरा आपका हाँ x+2 होगा, कंसेक्यूटिव है तो हो जाएगा। और फिर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। फिर तो तो 4 5 और 6। 4 5 और 6 देख लेते हैं 23 का। ठीक है, सही है। 24 करके बताइए। इसमें कॉन्सेक्यूटिव था नहीं लिखा तो मैं कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। उसमें सबसे लेट पहले क्या करेंगे? पहले तो 2 डिजिट नंबर हमें बनाना होगा। तो
ठीक है, x y x हाँ लेट कर लेंगे कि लेट यूनिट डिजिट बी x एंड टेंथ डिजिट बी y, और उसके बाद फिर इक्वेशन बनाएंगे। इसमें लेट कर लेंगे लेट यूनिट डिजिट x और टेंथ डिजिट y। तो आपका नंबर क्या होना चाहिए? 10y प्लस एक्स होगा ना? सॉरी 10y plus x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि a two digit number is 4 times the sum of its digit। मतलब कि 10y प्लस एक्स जो है अपने डिजिट के सम यानी कि x प्लस वाई का 4 टाइम्स है। मतलब इसमें हमें क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे और ज्यादा तो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y होना चाहिए। तो जब हम 4y को इधर लाएंगे तो 10 में से 4 चला गया तो 6y होगा, और इस x को उधर ले जाएंगे तो 4x में से x चला गया तो क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए। x इक्वल टू क्या होगा यहाँ से? x इक्वल टू 2y होगा। अब इसी के दूसरे वाले में कह रहा है, अगले कंडीशन में कह रहा है कि टू डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ 24 था ना? हाँ, twice the find the two digit four times the twice the product of its digit कह रहा है, यानी कि यही जो 10y प्लस x है ये 2 टाइम्स ऑफ xy है, 2 टाइम्स ऑफ xy। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 10y को तो y ही रहने देंगे, x के प्लेस पे हम लोग 2y पुट कर सकते हैं यहाँ से 1 से, इक्वल टू 2x। फिर से यहाँ पे 2x है तो इसको y कर देते हैं और x के प्लेस पे लिख देते हैं 2y, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 2y पुट कर देंगे। तो ये होना चाहिए 12y, और 2y इंटू 2y क्या होगा? 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो 4y स्क्वायर माइनस में 12y इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें से 4y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर y माइनस 3 होना चाहिए इक्वल टू 0। तो 4y माइनस में 4y इंटू में y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो एक y का वैल्यू 0 आना चाहिए और एक y का वैल्यू क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 0 तो खैर ले नहीं सकते क्योंकि 0 ले लेंगे तो 2 डिजिट नंबर बनेगा ही। क्या लिया था? 2y x is equals to 6। 0 तो होगा नहीं, तो आपका जो नंबर है वो 10y प्लस एक्स है, यानी कि 10 इंटू 3 और प्लस में हमें तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 3 करके क्या आएगा? 6। तो नंबर क्या होगा? 36 हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है, चलिए 25 करके बताइए, ये भी 2 डिजिट वाले पे है। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ यहाँ भी।
सर 27 25th का ठीक है, सही है। चलिए अब अगला करके बताइए 26 फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन की बात कर रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को अगर हम x लेट कर लें तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? x+3 होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हम y नहीं लेट करेंगे? नहीं, y नहीं करेंगे, लीनियर थोड़ी है, क्वाड्रेटिक है ना। न्यूमरेटर को अगर आप x लेट कर लेंगे तो डिनोमिनेटर होगा x+3। ओके, तो फिर ये मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको हम कैसे करते हैं? जैसे कि 2 होल 9/10 है, तो 10 2 जा 20, 20 प्लस 9 19, सॉरी 29, 29/10 होगा, 29/10। तो x अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 29/10। जो कि कह रहा है द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो x अपॉन x प्लस 3 प्लस में x प्लस 3 अपॉन x। ठीक है, निकालिए फिर।
तो तुम फ्रैक्शन 1/3 1/3 आ रहा है, अगर देख लेते हैं। 4/6 तो उसको सिंपलीफाई करके 1/3 कौन सा 26 था ना, 2/5 आना चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी 2/5 तो गलती से 3 + 6 के बाद 27 तो खैर मिलता जुलता क्वेश्चन है, 28 में भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 29 करके बताइए। ओके। कैसे होगा बताइए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसकी साइज बढ़ाया तो और स्टूडेंट्स कैसे शॉर्ट हो गए? कह रहा है कि टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि टोटल x रो है, ठीक है, तो हर एक रो में अगर हम जितने रो हैं उतने स्टूडेंट को खड़ा करेंगे तो स्क्वायर का शेप बनेगा। आ रहा है समझ में? मान लीजिए कि 10 रो में बच्चों को खड़ा किया जाता है और एक रो में 10 बच्चे हैं, तो वो जो शेप बनेगा वो स्क्वायर का शेप बनेगा। कैसा बनेगा? स्क्वायर का शेप बनेगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, देयर आर x रो एंड इन वन रो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी x। एक सेकंड, x रोज और बच्चे भी x ही हैं। हाँ, अगर एक रो में अगर 10 रो है और एक रो में 10 बच्चे हैं तभी स्क्वायर बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन रो x। हाँ पहले तो आप ये लिखिए, लेट देयर आर x रो, लेट देयर आर x रो and the number of student in each row be x and number of student in each row be x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? ये कह रहा है कि मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फॉर्म एंड फाउंड दैट 24 स्टूडेंट वेयर लेफ्ट। कह रहा है कि जब इस फॉर्म में अरेंज करता है तो 24 बच्चे जो हैं 24 स्टूडेंट वो बच जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होना चाहिए? x स्क्वायर प्लस 24 होगा। तो लिखिए नीचे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि x इंटू एक्स करना होगा हमें, नंबर ऑफ रो में एक रो में जितने बच्चे हैं उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 24, क्योंकि बाकी वो बच गए थे। अब आगे कह रहा है कि व्हेन ही इंक्रीज्ड द साइज ऑफ स्क्वायर बाय वन स्टूडेंट ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट। कह रहे कि अगर वो स्क्वायर का जो साइज है वन स्टूडेंट से बढ़ा दे, वन स्टूडेंट से क्या करे? इंक्रीज कर दे, तो 25 स्टूडेंट जो है ना वो कम हो जाते हैं, यानी स्क्वायर बनने के लिए जो है 25 स्टूडेंट और लगेगा। तो इस हिसाब से जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 24। मतलब उसने मेरे को समझ नहीं आया हुआ क्या है सेकंड पार्ट में उसके। मैं लिख के बताता हूँ। देखिए अभी तक के हिसाब से हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 24, यही है ना? यस सर। अगर वो हर एक रो में एक स्टूडेंट को बढ़ा देगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर वो एक रो में एक बच्चे को बढ़ाता है तो x प्लस 1 बच्चे एक रो में होंगे और इतने ही रो होने चाहिए, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए? x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा।
यस सर। लेकिन कह रहा है कि ऐसा करने पे ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर प्लस 24 से ज्यादा हो जाता है। और कितना ज्यादा होता है? 25। जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा अच्छा हुआ है कि तो 25 मतलब, स्टूडेंट कम हो जाते हैं। आया समझ में? ओ यस सर। अब इसको सॉल्व करके सर क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है। सर एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 24 ही था ना? कट रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है। कट रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, जो भी आता है वही आंसर होगा आपका। ओके। करके देखिए क्या आ रहा है। सर एक्स इज इक्वल्स टू 24। 29 में तो सर अगर एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? 24, तो ठीक है, पुट करके टोटल तो नंबर ऑफ ठीक है। स्टूडेंट निकालिए, नीचे लिखिए देयरफॉर। ये आंसर थोड़ी है आपका, आपको टोटल अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 24 स्क्वायर प्लस टोटल 24। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बच्चे हैं। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है 20। 20 कितना आया था आपका आंसर? 24। 24। तो 24 का स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस में 24। 24। तो 24 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 576। 576 होता है। करके देख लीजिए ठीक बगल है। में। 24 इंटू 24 करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 8 17, हाँ 576 होगा। तो 576 प्लस ओके। 24, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए? 500, सॉरी 600। 600। यही आपका आंसर है। ओके। ठीक है, यस सर। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 600। क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत अच्छा है, दिमाग लगाइए इसमें। कह रहा है कि 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि कुछ बच्चों में 300 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है। हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट, अगर 10 स्टूडेंट ज्यादा होता तो ईच वुड हैव रिसीव 1 एप्पल लेस, तो सबको एक एक सेब कम मिलता। तो फाइंड द ठीक नंबर ऑफ है। स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास फिक्स नंबर ऑफ एप्पल है जिसे सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज कर देंगे तो सबका जो शेयर होगा एप्पल वो क्या स्क्वायर होगा? एक घट में जाएगा कम हो ना। जाएगा। यस सर। तो करके बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सबसे ठीक पहले तो है। लेट कर लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक्स।
क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? 79 इसमें ट्राई तो करा था लेकिन हो नहीं रहा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं साथ में। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा सोचना था इसमें। अब जैसे मान लीजिए इसमें डिवाइड या कुछ तो नहीं करना है ना? आपने तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने क्या लेट करा? एक्स एक्स लेट प्लस करा। 10 टोटल ना? टोटल हाँ, टोटल हमने लेट करा। तो मान लीजिए आपके टोटल तो एक्स पास, प्लस 10 होगा फिर बाद में। नहीं 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 नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 300 एप्पल है। कितना है? 300। तो एक बच्चे को जो एप्पल मिलेगा 300/x, इतना ही मिलेगा ना? यस सर। क्योंकि अगर हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल में नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दें तो एक लड़के का जो शेयर होगा वो निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं और 100 एप्पल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बच्चे को कितना एप्पल मिलेगा, तो 100 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 10 जा 100, यानी एक बच्चे को 10 एप्पल मिलेगा, है कि नहीं? तो यस यहाँ सर। पे तो यहाँ पे 300 एप्पल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक्स लेट किया हुआ है, तो एक बच्चे का जो शेयर होगा वो कितना होगा? 300/x होगा। यस लेकिन सर। कह रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को 10 से इंक्रीज कर दें, यानी कि x प्लस 10 कर दें, सर मैंने यही करा था सिर्फ तो 300 तो अपॉन एक्स प्लस तो 10 में इन कुछ दोनों के आगे बीच, समझ नहीं हाँ, आया। तो इन दोनों के बीच ना माइनस का साइन रखना है। तो कह रहा है कि हर एक बच्चे का जो शेयर है वो 1 हाँ कम हो जाएगा। 1 क्या होगा? कम हो जाएगा। कम। पहले जितना भी मिलता था उससे 1 कम होगा, यानी कि 300/x माइनस में 300/x प्लस 10 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यस। सॉल्व करके देखिए क्या आता है आंसर। आपका इक्वेशन बनना चाहिए x² प्लस 10x माइनस में 3000 -3000। इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके देखिए x क्या आता है, वही आपका आंसर होगा। हम्म। क्या वो नहीं हो रहा क्या? सर मिडिल टर्म सेटिंग में 3000 को क्या करूँगा? जैसे 3000 है ना, तो 10 देखते हैं। कैसे आएगा? 3000 को एक तो 30 × 100 लिख सकते हैं, हमें लाना है 10, इसको और ज्यादा छोटा करते हैं। 3 इंटू 3 टेन इंटू 2 इंटू 5 10 इंटू इंटू 2 10। इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो अच्छा और सही छोटा है। करते हैं, और छोटा करते हैं, क्योंकि इस पे काम नहीं बन रहा हमारा। 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5
इंटू 2 इंटू 5। Yes, हमें sir. लाना है 10। हमें अगर 10 लाना है तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, 5 2 जा 10, ये तो होगा नहीं। 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50, जैसे 3 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60। हाँ हो जाएगा, एक 60 होगा और एक 50 होगा। जैसे देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, Yes, sir. 30 2 जा 60, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 5 2 जा 10, 10 5 जा 50। तो 60 माइनस 50 कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है। फिर निकालिए, देखिए क्या आता है। So total number of students आ गया 50। ठीक है, लास्ट में लिख लीजिए हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 50। चलिए एक और करके बताइए, 31 ट्राई कर लीजिए। क्या बात समझ में नहीं आ रहा क्या? तो नहीं, सोच रहा हूँ सर, हो गया। लेट कर लीजिए कि कमल को ना मैथ में x मार्क्स मिलता है और इंग्लिश में y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 होगा पहला। इसमें तो मानना होगा, एक को x मान लीजिए, एक को y, क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है ना। फिर हम क्या करेंगे, पहले से y इक्वल टू x के टर्म में लिख लेंगे और दूसरे में इसमें हम x और 40 माइनस x क्यों नहीं लेंगे? मतलब इसमें हम x और y क्यों लेंगे? वो भी ले सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, x और 40 माइनस x भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोनों से कर सकते हैं आप, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ये तो समझ आ गया सर, जैसे कि 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 360, अगर 40 माइनस एक्स लेंगे सर, लेकिन ये क्या है, इसका क्या करेंगे कि ये had got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, मतलब इंग्लिश में 1 मार्क कम है। हाँ, कह रहा है कि जैसे कि आपने क्या लेट करा कि मैथ में x था, नहीं 1 मार्क नहीं, क्या मैथ में आपने x लेट किया हुआ है, तो अगर कह रहे हैं कि उसमें 3 नंबर बढ़ा दें, इसका मैं रफ करके बताता हूँ। अभी आपने माना हुआ है कि मैथ में x मार्क्स और दूसरा इंग्लिश है ना, इंग्लिश में 40 माइनस x मार्क्स। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब x के जगह उसे x प्लस 3 मिला होता, और 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 40 माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि 3 माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल होना चाहिए। आया समझ में? यस, अच्छा, यानी ऐसे यानी एक में 3 हमने इंक्रीज कर दिया और एक में 3 डिक्रीज कर दिया हमने,
और उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे 360 के इक्वल होना चाहिए। दूसरे में तो 4 था ना, इंग्लिश में 4 था। 4 है। 4 डिक्रीज हो। हाँ तो 4 है तो 4 माइनस कर देते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे ठीक है। 4 माइनस कर देते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 माइनस एक्स होना चाहिए इक्वल टू 360। अब इसको मल्टीप्लाई करके पहले क्वाड्रेटिक बनाइए और फिर सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। ओके। सर इसमें तो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 12, और दोनों में कोई भी माइनस में नहीं है। दोनों पॉजिटिव में आ रहा है। यस सर। तो दोनों अगर पॉजिटिव में, क्या क्या कहा आपने? सर 12 और 21। 12 भी और चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है, 12 हाँ पे भी सर वैल्यू दोनों। निकाल, हाँ तो 12 पे भी वैल्यू निकाल लेंगे और 21 पे भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ ठीक है, 12 पे जब 12 होगा तो इंग्लिश में कितना आएगा, और जब 21 मैथ में होगा तो कितना आएगा। इसमें दो आंसर दिया हुआ है। मतलब मतलब दोनों चीज हो सकता है, एक 12 वाला भी हो सकता है और 21 वाला भी हो सकता है, दोनों केस में सही है। दोनों कैसे हो सकता है सर, मार्क्स तो एक ही होते हैं। नहीं समझे, इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, यानी 12 वाले को भी कैसे? फुलफिल करेगा और 21 वाले को भी। ठीक यानी है इसमें जो कंडीशन तो दिया हुआ है उसके हिसाब से दोनों वैल्यू हो सकता है, यानी मैथ में 12 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। तो पहले 12 पे, तो मतलब दोनों में करोगे तो आंसर सेम आएगा। हाँ दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। 12 के हिसाब से जो है इंग्लिश का नंबर भी बदलेगा और 21 के हिसाब से भी बदलेगा। उसको अलग अलग पेयर करके लिख लेंगे बाद में। पहले लिखिए वहां पे केस 1, इफ x इक्वल टू 12 देन इंग्लिश मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 40 माइनस 12 करके निकालिए। तो फर्स्ट केस में मैथ्स में 12, इंग्लिश में 28, और सेकंड केस में मैथ्स में 21 और इंग्लिश में 19। ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है। आंसर के लिख देंगे वहां पे मार्क्स इन
मैथ एंड इंग्लिश आर 21 एंड 19 और 12 एंड 28 2 मार्क्स कैसे रिस्पेक्टिवली। हो सकता है मतलब? मतलब नहीं समझे, इस क्वेश्चन के हिसाब से ना दोनों वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा इसको। जैसे कि हाँ 21 प्लस 19 भी 40 होता है और 12 प्लस 28 भी 40 होता है। आ रहा है समझ में? हाँ, और बाकी ठीक जो है। ये कह रहा है कि 3 नंबर इंक्रीज और 4 नंबर डिक्रीज करने पे प्रोडक्ट 360 आना चाहिए, उसको भी रफ करके हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पहले केस में 12 और 28 है, तो अगर 12 में हम यस अगर हम 12 में 3 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 15 होगा। और 28 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाना चाहिए 24। अब 24 इंटू 15 करके देखते हैं, 360 आना चाहिए। 15 4 जा 60, जीरो हैंड में 6, 15 2 जा 30, तो आ गया ना। यस अब क्या करते हैं, दूसरे वाले वैल्यू पे चेक करके देखते हैं, 21 और 19 पे। तो 21 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। और 19 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए? 15। वही आ गया ना, तो फिर से 360 होना चाहिए। ठीक है। ओके यही आपका आंसर है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में कोशिश करिए कि इस बार पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, ये वाला मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, फिर कंटिन्यू कर लूं? हाँ कंटिन्यू करना है। और एग्जाम्पल क्या था आपने इसका, 4E का? एग्जाम्पल तो नहीं कर रहे थे। तो एग्जाम्पल भी कोशिश करिए हो जाए। अभी तो पूरा दिन घर पे ही रहना है, तो 15-20 क्वेश्चन तो बनता है करना डेली का। तो 15 से 20 क्वेश्चन आप कम से कम ट्राई करिए। हाँ इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो है आई थिंक 70 के आसपास होना चाहिए। 71 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो ओके इसको पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। मेनली हम लोगों को जो प्रैक्टिस करना है वो एमसीक्यू करना है ना। तो एमसीक्यू का आपका जो ओके। है एज अ टेस्ट ही हम लोग क्लास में ही करेंगे प्रैक्टिस। तब तक आप जितना रिवीजन कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के पिछले चैप्टर्स का वो करते रहिए आप, है ना।